वहीं अवैध धर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय भी करेगी। एटीएस को पुख्ता सुराग मिले हैं कि झांगुर बाबा अवैध धर्मांतरण के जरिए 100 करोड़ रुपए अधिक रकम, इससे ज्यादा रकम उसने जुटा रखी है। देखिए रिपोर्ट में। धर्मांतरण का सीक्रेट धंधा नप गया झंगूर बाबा। जमालुद्दीन उर्फ झंगूर बाबा अब पुलिस के गिरफ्त में है, लेकिन ये कोई आम गिरफ्तारी नहीं, ये धर्म की आड़ में हो रही एक गहरी साजिश का पर्दाफाश है। उत्तर प्रदेश में सक्रिय एक ऐसा गैंग जो मासूमों के विश्वास के साथ खेल रहा था, लालच, डर और फरेब के जरिए धर्मांतरण की नापाक साजिश रच रहा था। लेकिन झांगुर पर अब कानूनी शिकंजा कस चुका है। जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा ने धर्मांतरण के जरिए 100 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाई। पहले बाइक से चलता था, अब लग्जरी वाहनों का शौकीन है। धर्म परिवर्तन कराकर इस्लामिक संगठनों में पैठ बना रहा था। इसके गैंग के सदस्य 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा पर गए। एटीएस का दावा है कि झांगुर बाबा और उसके गैंग के सदस्यों ने 100 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी की है। इस मामले में अब ईडी भी जांच करेगा। जानकारी के मुताबिक एटीएस झांगुर बाबा के बारे में विस्तृत रिपोर्ट बनाकर ईडी को देगा। पीएमएलए के तहत केस दर्ज कर मनी ट्रेल का पता लगाया जाएगा। झांगुर बाबा को रिमांड पर लेने के दौरान एनआईए भी पूछताछ करेगी। 40 से ज्यादा पहचान किए गए बैंक खातों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का दावा है, धर्मांतरण कांड में कई लोगों के अकाउंट में पैसे आते थे। सबकी जांच जारी है, इसमें जिसका भी नाम आएगा उसे पकड़ा जाएगा। झांगुर बाबा और जमालुद्दीन स्वयं को एक हाजी पीर के रूप में प्रोजेक्ट किया करता था। जनपद बलरामपुर में काफ़ी बड़ा एक नेटवर्क एस्टैब्लिश किया हुआ था और ये नेटवर्क लगातार धर्मांतरण के कार्य में लिप्त था। इस गैंग ने 40 से ज़्यादा अकाउंट में 100 करोड़ से ज़्यादा विदेशी फंडिंग प्राप्त की है और इस धन का इस्तेमाल धर्मांतरण में और लोकल प्रॉपर्टी के परचेज में किया गया है। आपको बता दें कि झांगुर बाबा ने धर्म परिवर्तन का रैकेट पूरे देश में फैला रखा था। गैंग ने अलग अलग संस्थाओं के नाम से 40 से भी ज्यादा बैंक खाते खुलवाए थे, जिनके जरिए कई संदिग्ध खातों में रकम ट्रांसफर की गई। नीतू उर्फ नसरीन के 8 बैंक खाते मिले हैं। 124 दिनों में 14 करोड़ की लेन देन हुई। नवीन उर्फ जलालुद्दीन के 6 बैंक खाते हैं। विदेश से करीब 55 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। विदेशी बैंकों में भी नवीन के खाते का खुलासा हुआ है। एटीएस के अनुसार झांगुर बाबा धर्म परिवर्तन से जुड़े एक संगठित गिरोह का मास्टरमाइंड है। इस गिरोह ने गरीब, असहाय, मजदूर, विधवा महिलाओं और कमजोर वर्ग के हिंदू और गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को शादी, रोजगार, इलाज और आर्थिक मदद के बहाने बहलाया फुसलाया। जांच में यह भी सामने आया है कि झांगुर बाबा का नेटवर्क सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं था। उसका संपर्क हरियाणा, महाराष्ट्र, मुरादाबाद और नोएडा तक फैला हुआ था। धर्म आस्था का विषय है, ना कि मजबूरी का सौदा। लेकिन जब धर्म को फरेब और लालच से जोड़ा जाता है तो मामला सिर्फ धार्मिक नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का बन जाता है। यूपी पुलिस की जांच जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी से यह जाल खत्म होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं अवैध धर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय भी करेगी। एटीएस को पुख्ता सुराग मिले हैं कि झांगुर बाबा अवैध धर्मांतरण के जरिए 100 करोड़ रुपए अधिक रकम, इससे ज्यादा रकम उसने जुटा रखी है। देखिए रिपोर्ट में।
धर्मांतरण का सीक्रेट धंधा, नप गया झंगूर बाबा। जमालुद्दीन उर्फ झंगूर बाबा अब पुलिस के गिरफ्त में है, लेकिन ये कोई आम गिरफ्तारी नहीं, ये धर्म की आड़ में हो रही एक गहरी साजिश का पर्दाफाश है। उत्तर प्रदेश में सक्रिय एक ऐसा गैंग जो मासूमों के विश्वास के साथ खेल रहा था, लालच, डर और फरेब के जरिए धर्मांतरण की नापाक साजिश रच रहा था। लेकिन झांगुर पर अब कानूनी शिकंजा कस चुका है। जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा ने धर्मांतरण के जरिए 100 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाई। पहले बाइक से चलता था, अब लग्जरी वाहनों का शौकीन है। धर्म परिवर्तन कराकर इस्लामिक संगठनों में पैठ बना रहा था। इसके गैंग के सदस्य 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा पर गए। एटीएस का दावा है कि झांगुर बाबा और उसके गैंग के सदस्यों ने 100 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी की है। इस मामले में अब ईडी भी जांच करेगा। जानकारी के मुताबिक एटीएस झांगुर बाबा के बारे में विस्तृत रिपोर्ट बनाकर ईडी को देगा। पीएमएलए के तहत केस दर्ज कर मनी ट्रेल का पता लगाया जाएगा। झांगुर बाबा को रिमांड पर लेने के दौरान एनआईए भी पूछताछ करेगी। 40 से ज्यादा पहचान किए गए बैंक खातों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का दावा है, धर्मांतरण कांड में कई लोगों के अकाउंट में पैसे आते थे। सबकी जांच जारी है, इसमें जिसका भी नाम आएगा उसे पकड़ा जाएगा। झांगुर बाबा और जमालुद्दीन स्वयं को एक हाजी पीर के रूप में प्रोजेक्ट किया करता था। जनपद बलरामपुर में काफ़ी बड़ा एक नेटवर्क एस्टैब्लिश किया हुआ था और ये नेटवर्क लगातार धर्मांतरण के कार्य में लिप्त था। इस गैंग ने 40 से ज़्यादा अकाउंट में 100 करोड़ से ज़्यादा विदेशी फंडिंग प्राप्त की है और इस धन का इस्तेमाल धर्मांतरण में और लोकल प्रॉपर्टी के परचेज में किया गया है। आपको बता दें कि झांगुर बाबा ने धर्म परिवर्तन का रैकेट पूरे देश में फैला रखा था। गैंग ने अलग अलग संस्थाओं के नाम से 40 से भी ज्यादा बैंक खाते खुलवाए थे, जिनके जरिए कई संदिग्ध खातों में रकम ट्रांसफर की गई। नीतू उर्फ नसरीन के 8 बैंक खाते मिले हैं। 124 दिनों में 14 करोड़ की लेन देन हुई। नवीन उर्फ जलालुद्दीन के 6 बैंक खाते हैं। विदेश से करीब 55 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। विदेशी बैंकों में भी नवीन के खाते का खुलासा हुआ है। एटीएस के अनुसार झांगुर बाबा धर्म परिवर्तन से जुड़े एक संगठित गिरोह का मास्टरमाइंड है। इस गिरोह ने गरीब, असहाय, मजदूर, विधवा महिलाओं और कमजोर वर्ग के हिंदू और गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को शादी, रोजगार, इलाज और आर्थिक मदद के बहाने बहलाया फुसलाया। जांच में यह भी सामने आया है कि झांगुर बाबा का नेटवर्क सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं था, उसका संपर्क हरियाणा, महाराष्ट्र, मुरादाबाद और नोएडा तक फैला हुआ था। धर्म आस्था का विषय है, ना कि मजबूरी का सौदा। लेकिन जब धर्म को फरेब और लालच से जोड़ा जाता है तो मामला सिर्फ धार्मिक नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का बन जाता है। यूपी पुलिस की जांच जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी से यह जाल खत्म होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।